अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट ये है, 30 masons कैन बिल्ड अ वॉल 50 meters लॉन्ग इन 20 days। हाउ मैनी मेसन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 135 meters लॉन्ग इन 12 days। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 30 मज़दूर है जो कि एक वाल 50 मीटर का तामीर कर रहे 20 डेज़ में। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट इसका ये है कि अगर 135 मीटर्स लॉन्ग वाल हो, उसको 12 डेज़ में कितने मेसन रिक्वायर्ड होंगे कि 12 डेज़ में उसी वाल को कंप्लीट कर लेंगे। 135 मीटर्स लॉन्ग 12 डेज़ में कितने मेसन रिक्वायर होंगे कि इसी वाल को वो कंप्लीट कर ले, जो कि 30 मेसन 50 मीटर लॉन्ग वाल को 20 डेज़ में कर रहे और 135 मीटर लॉन्ग वाल को 12 डेज़ में कितने मेसन रिक्वायर होंगे कि इसी वाल को वो कंप्लीट कर ले। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन ये है, 30 मेसन कैन बिल्ड अ वॉल 50 meters लॉन्ग इन 20 days। हाउ मैनी मेसन्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 135 meter लॉन्ग इन 12 days। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे जितना भी डेटा है सारा हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें, एक मेसन्स है, मीटर्स है और हमारे पास क्या है 20 डेज़ है। मेसन्स है, वाल है और 20 डेज़ है। ये तो पहला पार्ट है। फिर दूसरे में उसके लिए 12 डेज़ है, 135 मीटर्स है, वाल लॉन्ग है और उसके लिए कितने मेसन्स रिक्वायर होंगे कि 135 मीटर लॉन्ग वाल्स को 12 डेज़ में कंप्लीट करें। तो सबसे पहले जो नोन होते हैं हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेज़, फिर हम लिखेंगे रेशो वाल, फिर हम लिखेंगे रेशो मेसन्स पहले हमारे पास क्या है, मेसन्स कितने हैं 30 मेसन्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 मेसन। और डेज़ हमारे पास कितने 20 डेज़ है, तो हम लिखेंगे 20 डेज़ के नीचे। फिर रेशो, और वो जो वाल कितना मीटर्स लॉन्ग है 50 मीटर्स लॉन्ग है। फिर उसके बाद हमारे पास दोबारा डेज़ कितने हैं 12 डेज़ है और वाल कितना मीटर्स लॉन्ग है 135 मीटर लॉन्ग है। और हमें कितने मेसन चाहिए कि 135 मीटर्स लॉन्ग वाल को 12 डेज़ में कंप्लीट करें। तो इसके लिए हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो अननोन है, अननोन के लिए हम कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके दरमियान रिलेशन देखेंगे, क्या आया इनके दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है या इन्वर्स रिलेशन है। जो हर हमेशा गिवन क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम अननोन क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। और ये जो अननोन है इसमें एरो हर हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ये जो अननोन क्वांटिटी है। अब हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। डेज़ 20 है, मेसन जहाँ पे कितने 30 मेसन्स हैं। अब देखो मैं डेज़ और मैंस का हर हमेशा रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होता है डेज़ और मैंस का। तो इसके लिए हम एरो अपवर्ड लगाएंगे क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। डेज़ और मैंस का रिलेशन हर हमेशा इन्वर्स होगा। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, वाल की तरफ चलते। 50 मीटर लॉन्ग वाल है। अब देखो अगर मेसन बढ़ जाएंगे, मज़दूर बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे। अब देखो वाल भी मतलब ज़्यादा मीटर वो काम करेंगे। मेसन पहले कितने 30 थे, तो वो 50 मीटर लॉन्ग वाल 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहे थे।
अब देखो यहाँ से फिर हमारे पास वो 135 मीटर, अभी देखो जो लॉन्ग वाल है उसके लिए मीटर भी बढ़ गए, तो इसका मतलब यहाँ से उसके लिए जो मज़दूर है इसका मतलब वो भी बढ़ेंगे। फिर यहाँ से क्या हो गया, डेज़ कम हो गया। मैंने पहले भी बता दिया डेज़ और मेंस का हमेशा रिलेशन इन्वर्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर इसका और इसका रिलेशन हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा वाल और मेसन का, क्योंकि अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इनका रेशो लिख लेते। अब हम यहाँ पे देखते, अब देखो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हम लिखेंगे 12:20। फिर उसके बाद एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 15:135। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहाँ पे एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 30:x। अब यहाँ पे वही प्रोसेस पहले वाला है, मेथड वही है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन फर्स्ट और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और थर्ड वाले मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट और लास्ट वाले को प्रोडक्ट को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट को हम मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अब हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो फर्स्ट और लास्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल होंगे किस चीज़ के, 20 मल्टीप्लाई बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x को हम एज इट इज़ रहने देंगे यहाँ पे, और ये जो वैल्यूज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरे साइड जाके डिवाइड होंगे। तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 135 फिर मल्टीप्लाई बाय 30, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे और उस तरफ जाके डिवाइड होंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके कटिंग करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 होगा, ये इसके साथ यहाँ से कैंसिल होगा, और हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के साथ, ये 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 10 ज़ा 20 होगा। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो रहे तो हम इसको मज़ीद लिखेंगे, फर्दर हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। अब हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 रह गया, 3 5 ज़ा 15, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया है, 10 मल्टीप्लाई बाय 45। अब हम 10 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 450। तो फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाएगा 450 मेसन्स। तो x का वैल्यू हमारे पास इतना ही आ गया, x इक्वल आ गया हमारे पास 450 मेसन्स। अब देखो जाहिर सी बात है, पहले 20 डेज़ में 50 मीटर्स लॉन्ग काम कर रहे थे, कितने 30 मेसन्स थे। फिर उसके बाद डेज़ तो कम हो गए, लेकिन जो काम करने थे जितने मीटर वो मीटर्स बढ़ गए वाल के, मतलब इतने 135 मीटर्स काम करेंगे और वो मेसन्स कितने होंगे। इसका मतलब जब डेज़ कम हो गए और यहाँ से फिर ये जो काम था ये इंक्रीज़ हो गए, इसका मतलब ये जो मेसन्स होंगे इट्स मीन ये मेसन भी अभी यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गए, 450 मेसन्स के इक्वल आ गए।
और ये बात याद रखना कि मैन और डेज का हमेशा रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।